हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिंगल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टूडेंट्स बीपीटी की बात की, अर्थात बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल, जिसे हम लोग थेल्स के प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी चर्चा की थी स्टूडेंट्स। आज हम उस थेल्स प्रमेय पर आधारित जो हमारी एक्सरसाइज है 6.2 इसकी चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें आपका ये डी ई समांतर है बी सी के, इसमें भी डी ई समांतर है किसके, बी सी के, और इसमें ए डी का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी का दिया है 3 सेंटीमीटर, ए ई दे दिया है 1 सेंटीमीटर, और आपको इस क्वेश्चन में ई सी का मान ज्ञात करना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए डी यहाँ पे ए डी ज्ञात करना है आपको, डी का मान 7.2 सेंटीमीटर दिया है, ए ई का मान 1.8 सेंटीमीटर दिया और ई सी का मान 5.4 सेंटीमीटर दिया है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक सबसे मेन क्या है, बीसी समांतर है डी के। तो बीसी समांतर है डी के, तो हमने बताया था आपको थेल्स प्रमेय में, इफ आपके पास कोई एक ट्रिंगल है ए बी सी या कुछ भी हो और उसमें किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए डीई, तो ये एक समान भुजा में क्या करते हैं, समानुपातित करते हैं। अर्थात क्या होता था, ए डी अपान डी बी इक्वल होता था ए ई अपान ई सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके ही हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन अपना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर पहले का पहला पार्ट, तो यहाँ पे देखते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि बीसी समांतर है किसके, डीई के, बीसी और डी आपस में क्या है, समांतर है, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी इक्वल आएगा स्टूडेंट्स किसके, एई अपान ईसी, एई अपान ईसी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। एडी का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, डीबी का मान कितना है, डी से लेके बी तक 3 सेंटीमीटर, आगे देखिए इक्वल टू एई, एई का मान कितना है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर, और ईसी, ईसी का मान हमको ज्ञात करना है, ईसी, यही हमें पता करना है स्टूडेंट्स। तो ये देखो कितना है, 1.5, दैट मीन्स 1.5 है, तो 1.5 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, नहीं आया भाई, 1.5 का मतलब कितना होता है 1.5, और नीचे कितना है 3, तो 1.5 इकन्नम 1.5 और 1.5 दूना 3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ईसी का गुणा 1 से करोगे ईसी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का गुणा 1 से करोगे 2, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चंस में जिसमें हमें क्या निकालना था, ईसी निकालना था, वो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी तरह क्या करोगे, दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये वाला सॉल्यूशन अगर देखा जाए दूसरा नंबर 2, तो इसमें भी क्या देख रहे हो, वही बात है, क्योंकि बीसी समांतर है डी के, बीसी समांतर किसके स्टूडेंट्स, ओके डी के, इसलिए क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो देखो इसमें थेल्स प्रमेय कैसे लगा, एडी अपान डीबी, वही चीज है, एडी अपान डीबी इक्वल एई अपान ईसी, एई अपान ईसी। ओके स्टूडेंट्स, चलो वैल्यू इनपुट करा देते हैं इसमें। एडी की वैल्यू कितनी है, एडी हमें ज्ञात करना है, तो एडी एज इट लिख दो। डीबी, डीबी कितना है, 7.2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, एई, एई कितना है 1.8 सेंटीमीटर बटे, और ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक अंक पे क्या है, दशमलव है, नीचे भी एक अंक पे दशमलव है, तो इस तरफ दशमलव मतलब कुछ नहीं, एक अंक पे है तो दशमलव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18 या 54, ऊपर कितना आ जाएगा 1 और नीचे कितना हो गया 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है, तो एडी इक्वल जब निकालोगे तो 7.2 का गुणा 1 से करोगे तो 7.2 बटे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से एडी निकाल दीजिए, 3 दूना 6 दशमलव आ गया, लगा लीजिए कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, तो एडी कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और ये आपके एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में
आते हैं स्टूडेंट्स, जो थेल्स परिमेय पे साधारण क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह आपको भुजा का मान दे देगा और आपको किसी एक भुजा का मान पूछ लेगा। अब यहाँ पे वो एक्स भी डाल सकता है स्टूडेंट्स, एक्स वाई भी कभी कभी लिख देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यही लगाएंगे थेल्स परिमेय। कभी भी किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई भुजा आपको दिखे तो वहां समझ जाना कि हमेशा क्या लगाना है, हमको थेल्स परिमेय लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो आपको किसी त्रिभुज पी क्यू आर की चर्चा कर रही है। सपोज दैट मेरे पास एक त्रिभुज, यहाँ पे मैं कल्पना कर लेता हूं, एक त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, इस पी क्यू आर में क्या कह रहा है, भुजा पी क्यू, चलिए होगा भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रम से दो बिंदु ई वाई एफ है। तो इस पे दो बिंदु हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, एक ई बिंदु है और एक एफ बिंदु है। ओके स्टूडेंट्स, अब कह रहा है निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ, अर्थात ई और एफ को मिला दीजिए, क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। पहली कंडीशन ये आपको दी रखी है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। अर्थात पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन नंबर पहले की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें क्या कहा है स्टूडेंट्स, इसमें आपसे कह रहा है पीई, जो पी से लेके ई तक है वो कितना है, 3.9 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ई क्यू ये आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया है। पी एफ 3.6 दे दिया है पी एफ, और एफ आर कितना दे दिया, 2.4। तो आपको चेक करना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो स्टूडेंट्स, ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, जब ये अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, क्योंकि ये समांतर होता है तो अनुपात बराबर होते हैं। तो अगर अनुपात बराबर होगा तो ये क्या होंगे, समांतर होंगे। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो बीपीटी चेक करते हैं, क्या करते हैं, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय क्या कहेगा, पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ओके स्टूडेंट्स, चलो रखते हैं वैल्यू। तो पी कितना है, 3.9, ई क्यू कितना है 3 इज इक्वल टू पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसको काट देंगे, 3 और 3 त्रिका 9, नीचे 1 आ जाएगा, इधर काट दीजिए क्योंकि एक एक अंक पे दशमलव, तो दशमलव मतलब कुछ नहीं होगा, तो 12 से काट दीजिए, 12 3 36 और 12 दूना 24। तो आप सीधा सीधा क्या देख रहे हो, चूंकि पीई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, भाई दोनों के अनुपात क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको चेक करना था कि ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं है। तो ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पीई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। तो ये चेक कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये समांतर नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट्स, पीई कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इसको हम मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए कैसे करेंगे इसको। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में देखिए क्या दिया, पीई 4 दे दिया है, मतलब ये आपका 3.9 जो था ये 4 दे दिया है, क्यूई 4.5 दे दिया है, और इस प्रकार पी एफ, पी से लेके एफ तक आपको 8 दे दिया है, और ये फिर आर से लेके एफ तक कितना दे दिया, 9। तो ये कुछ दे दिया स्टूडेंट्स। तो चलो इसको चेक करो, चलो तो इसमें वैल्यू रखो, पी एफ की वैल्यू 4 बटे 4.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एफ कितना है 8 और एफ आर कितना है 9। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 4.5 है, एक अंक पे दशमलव, ऊपर दशमलव नहीं है तो 10 से गुणा कर दो, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 45, नीचे का दशमलव हट जाएगा तो 10 से गुणा होगा नीचे ऊपर, 8 बटे 9। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 8 बटे 9 बराबर क्या आ गया 8 बटे 9। तो क्योंकि पीई बटे ई क्यू इज इक्वल टू है किसके, पी एफ बटे एफ आर। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें अनुपात क्या आ रहा है,
बराबर आ रहा है। तो अनुपात तभी बराबर आ सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो। तो इस प्रकार हमारी ये समांतर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखिए पीई दिया है, पीई और फिर क्यूई दिया है, और इधर पीएफ और पीई सॉरी पीई दे दिया है, पी से लेके ई तक। सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं फिर देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे अनुपात में थोड़ा सा चेंजिंग किया है, सीधा सीधा नहीं दिया आपको, थोड़ा टेढ़ा घुमा के दे दिया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखो क्या कह रहा है, पीई सॉरी क्वेश्चन नंबर बार 2 देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन देखना हमें। पी क्यू 1.28, पी से लेके क्यू तक ये पूरी साइड दे दिया है 1.28। ओके स्टूडेंट्स, और फिर देखिए क्या कहा है, पी आर, पी से लेके आर तक अर्थात पूरी साइड दे दिया है कितना, 2.56। आपको यहाँ पे पी क्यू दिया है पूरा और पी आर दिया पूरा। उसके बाद पीई, पी से लेके ई तक कितना दे दिया, 0.18, और पी से लेके एफ तक कितना दिया, 0.36। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपको परिमेय के रूप में बताया था कि आप पूरी भुजा और छोटी त्रिभुज की भुजा भी ले सकते हैं। अर्थात इसमें जब थेल्स का परिमेय लगाएंगे तो क्या होगा, अगर पहले बड़ी भुजा लेते हो तो पूरा पी क्यू आ रहा है, और तो छोटी त्रिभुज क्या आ रहा है, पीई। बराबर आना चाहिए बड़ी भुजा पी आर बटे पी एफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू आपको दे रखा है 1.28, पीई, पीई दे रखा है 0.18। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू पी आर, पी आर दे रखा है 2.56, और पी एफ दे रखा है 0.36। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक में दशमलव, यहाँ पे 2 अंक है, तो ये तो दशमलव कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पहले दशमलव ही हटा दीजिए, 128 बटे 18, और इधर देखिए 256 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36। ओके, इसे देखिए किससे कट जाएगा ये, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई काटने का सकता नहीं। 128 बटे कितना है, 18, और इसको 2 से काट दीजिए, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, और 2 का नम 2, 2 अठे 16। तो 128 बटे 18, 128 बटे 18। तो आप देख रहे हो चूंकि पी क्यू बटे पीई इक्वल आ रहा है पी आर बटे पी एफ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ई एफ जो है वो समांतर हो जाएगा क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी भी क्वेश्चंस में अगर आपसे ये जानना चाहता है कि दी गई भुजा उसके समांतर है कि नहीं है, तो आप थेल्स परिमेय का व्युत्क्रम यूज कर देंगे। अर्थात अगर ये अनुपात बराबर है तो समांतर होंगी, और अगर समांतर है तो क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी के रूप में या अतिलघुत्तरी के रूप में क्वेश्चन में बनते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहाँ पे मैंने लिखा है, आपके लिए आसानी होगी इससे। क्वेश्चन नंबर 3 आकृति 6.18 है, और क्वेश्चन नंबर 4 आकृति 6.19 है, और आकृति 6.20 यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, इनमें हमें थेल्स का परिमेय लगाना है, बड़ी आसानी से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा थेल्स के परिमेय के ऊपर। तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम ये वाला इस सी बी के क्या है, समांतर है, और एल एन मतलब ये किसके समांतर है, सी बी के, देन प्रूफ ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी पूरा लेना है, ए एन बटे ए डी। ओके स्टूडेंट्स, बस यही प्रूफ करना है। ओके, बड़ी आसानी से करते हैं। और देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि त्रिभुज ये देखो एल एम जो है किसके है, सी बी के है, और किस त्रिभुज में बन रहा है स्टूडेंट्स, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देख रहे हो, एल एम समांतर है बी सी के। ओके स्टूडेंट्स, यही तो कहा गया है, बी सी कहिए या सी बी कहिए। भाई हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा गया है कि एल एम समांतर किसके है, बी सी के। तो इस बी सी और एल एम किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके ए बी सी त्रिभुज के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स,
देखो अब समांतर होता है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए यहां से क्या आएगा, AM बटे MB इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, AN, यहां से देखें AN बटे क्या N, सॉरी स्टूडेंट्स, हमें तो किस त्रिभुज में देखना है, ABC में, तो यहां से क्या होगा AL बटे LC, AL बटे LC। ओके स्टूडेंट्स, फिर से सुनना, यहाँ पे त्रिभुज क्या अपना ABC, ये त्रिभुज ले रहे हो आप, जिसमें इस BC के समांतर कौन है, LM है, तो AM बटे MB बराबर होगा AL बटे LC। ओके, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या इसको एक तरीका और भी है जिससे और भी छोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब बोलोगे सर वो क्या है, देखो बाबू इसमें आपको प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान दो। तो प्रूफ में AB लाना है, क्या लाना है, AB। तो चलो हम और आसान कर देते हैं। तो आप पहले AB ले लीजिए पूरी भुजा, चलो लिए तो है, सॉरी आप लिए हो AB बटे, तो MB नहीं लिखना चाहिए था, AB बटे क्या ले लीजिए, AM ले लीजिए, AB बटे AM बराबर, तो अब क्या लिए थे, पूरी भुजा लिए थे, तो पूरी भुजा क्या लेनी पड़ेगी, AC, यहां पे क्या लेना पड़ेगा AC, और बटे क्या लेना पड़ेगा AL, ये रहेगा L। फिर से सुनना, देखिए स्टूडेंट्स ABC में ये ML समांतर है BC के, तो हमने A से लेके B तक पहले ले लिया, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, उसमें छोटा वाला त्रिभुज AM डाल दिया बटे में, फिर बड़ा वाला लेना पड़ेगा AC ले लिए, और फिर छोटा वाला AL, और ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः त्रिभुज अगर इसमें देखा जाए, इस तरफ वाला जो नीचे बन रहा है ACD में, इसमें क्या बोला गया है कि LN समांतर है, ये LN समांतर किसके है, CD के। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला गया है, LN समांतर है CD के, तो LN और CD किसमें आ रहा है, त्रिभुज ACD के अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा है ACD। अब इसमें भी वही लगा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, पूरी भुजा लेते हैं, तो पूरी भुजा लोगे तो क्या लोगे AD, क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, AD बटे छोटी भुजा AM हो जाएगा, इज इक्वल टू, फिर देखिए इधर आइए AC पूरा लेना पड़ेगा AC बटे क्या हो जाएगा AL, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए RHS जो है दोनों का, RHS इक्वल है AC बटे AL, तो इनका अगर RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात AB बटे AM बराबर होगा AD बटे AN। आपको प्रूफ क्या करना था, ऊपर AM नीचे AB लाना है, यहां AB ऊपर है AM नीचे है, तो क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करोगे अर्थात वो पलट जाएगा, तो AM नीचे चला जाएगा AM, और नीचे क्या जाएगा AB इज इक्वल टू AN ऊपर चला जाएगा AN बटे AD। बाबू यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, इति सिद्ध। तो AM बटे AB बराबर आ गया AN बटे AD। बड़ी आसानी से हमने किया, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 नंबर का। देखो कुछ नहीं करना है, आपको थेल्स परिमेय लगाना है, देखो कौन किसके समांतर बोला, बस वहीं से थेल्स का परिमेय चिपका दो, और जैसे उसको लिखोगे अपने आप कौन सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे LM BC के समांतर था, तो AB बटे AM और AC बटे AL बराबर होगा। यहाँ पे LN CD के बराबर था, तो AD बटे AN बराबर होगा AC बटे AL। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में है, तो ये आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, व्युत्क्रम कर दिया, हमें आंसर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन कौन सा करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखते क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आकृति में डीई समांतर है एसी के। तो देखो कहां पे डीई, तो ये रहा डी और ये रहा ई। तो ये डीई जो है ये वाली भुजा, ये डीई समांतर किसके बताया जा रहा है? एसी के, इस एसी के बताया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसी की सहायता से पहले देखो, तो ये दो जो डीई है और जो एसी है, इनसे कौन त्रिभुज मिले के बनेगा? भाई कहना ए बी सी बनेगा, यही तो बनेगा इसमें त्रिभुज। भाई ये आपको एसी लेना है, भैया ये रहा एसी, डी लेना रहा है, ए रहा डी, तो ये दोनों त्रिभुज नहीं बनाएंगे ना, तो ये पूरा लेंगे तब त्रिभुज बनेगा। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हो? डीई, डीई समांतर बोला जा रहा है एसी के, डीई समांतर बोला जा रहा है एसी के। तो तुरंत क्या लगाओगे? थेल्स परिमेय लगाओगे। थेल्स परिमेय से, थेल्स का परिमेय क्या बोलेगा? बोलना सर, थेल्स का परिमेय बोलेगा बीडी बटे डीए। देखना यहां पे, यहां से लगा रहे ना, तो ये रहा आपका बिंदु। त्रिभुज इस तरह है थोड़ा सा, तो बीडी बटे डीए, इस बात को लिखिए, बीडी बटे डीए बराबर होगा बीई बटे ईसी। ईसी देखना भाई, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, तो बीडी बटे डीए बराबर बीई बटे ईसी। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स फर्स्ट। ओके, फिर देखिए क्या कह रहा है, पुनः डीएफ समांतर है एई, डीएफ, तो डीएफ ये रहा और एई ये रहा, अर्थात इस बार ये ले रहा है ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, इन दोनों को क्या बता रहा है? समांतर बता रहा है। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो एक कौन सा त्रिभुज बनेगा? ए बी ई। तो लिखते हैं इस बात को, त्रिभुज ए बी ई में क्या है? डी एफ समांतर है ए ई के। ओके स्टूडेंट्स, थेल्स का परिमेय लगा दीजिए। थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, इसी को हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक नियम या समानुपातिक परिमेय भी बोलते हैं इसको। शॉर्टकट में कभी भी इंग्लिश में आप अगर बीपीटी लिख दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बीपीटी का मतलब वही हुआ, थेल्स परिमेय का मतलब वही हुआ, और आधारभूत समानुपातिक परिमेय भी वही हुआ। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो थेल्स परिमेय लगा दीजिए। तो थेल्स परिमेय क्या कहेगा इसमें? बीडी बटे डी ए, बीडी बटे डी ए, भाई यहीं से स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा? बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, और इक्वेशन मान लीजिए 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ख्याल से देखिए, बीडी बटे डी ए, बीडी बटे डी ए, तो इक्वेशन 1 और 2 ले लीजिए समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 और 2 लोगे तो इनके एलएचएस बराबर हैं, तो आरएचएस भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए लिखते हैं इसको, तो बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा किसके? बीई बटे ई सी, बीई बटे ई सी, और ये में क्या करना था? प्रूफ करना था। पी एफ बटे एफ ई, पी एफ बटे एफ ई, बी बटे ई सी, बी बटे एस, इति सिद्ध। बाबू ये बहुत ही आसान होता है ज्योमेट्री, बहुत ही आसान चैप्टर है ट्रिंगल। बस आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस थेल्स परिमेय लगाए, रिजल्ट पा गए। भाई यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, दोनों ये बराबर निकल गया, ये इक्वल आ गया, ये हमसे पूछा था, प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू के, जो डीई है ओ क्यू के समांतर है। ओके, ओ क्यू, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें नामिनेशन थोड़ा सा
गलत हो गया है, यहाँ पे आपका जो नॉमिनेशन है वो PQR है, हमने ABC लिख दिया है बुक्स में, यहाँ पे PQR लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, DE समांतर है OQ के, DE OQ की क्या है, समांतर है। तो पहले इसी को पकड़ लो, जो आप देखो समझो आगे बढ़ो। तो जो भी आपको क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन में जो भी आपको रिजल्ट मिले, आकृति देखिए, आकृति देख ली हमने, हमसे क्या बोला, DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। अब चलेंगे DE के पास, ये रहा हमारे पास DE, ये रहा DE, कह रहा है OQ के समांतर है, ये रहा OQ, मिल गए दोनों चीजें। अब इन दोनों से देखिए त्रिभुज कौन सा बन रहा है, बोलना सर POQ बन रहा है, यही तो बन रहा है, ये रहा भुजा, तो इनसे क्या बन रहा है, POQ। इस बात को लिखेंगे, त्रिभुज POQ में क्या है, DE समांतर है OQ की, इसलिए थेल्स परिमेय लगा दीजिए, थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय क्या कहेगा आप देखो, तो बोलेगा PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर बोलेगा PD बटे DO, PD बटे DO। देखना भाई ये D है यहाँ पे, ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु A है, तो ये भाई PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ो, DF समांतर है OR के, तो इस बार DF, तो DF मतलब इधर चला गया, ये रहा DF, और ये किसके समांतर है, इस बार इसके समांतर है OR के, तो इस DF और OR से क्या बनेगा, POR त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज POR में इसमें क्या है, DF समांतर बोला है OR के। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थेल्स परिमेय इसमें भी लगा दीजिए, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, इसमें थेल्स परिमेय लगा दीजिए, क्या कहेगा, बोलना सर इसमें PF बटे FR, PF बटे FR बराबर किसके, PD बटे DO, PD बटे DO। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 व 2 से, तो PE बटे EQ PD बटे DO, PF बटे FR PD बटे DO, तो दोनों का RHS बराबर है तो LHS बराबर कर लीजिए, अर्थात PE बटे EQ बराबर है किसके, PF बटे FR के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, P बटे EQ, P मतलब ये रहा, PE बटे EQ, PF बटे FR, PF बटे FR, ये बिंदु, ये दो मेन बिंदु है। अब देखो ये अनुपात बराबर हो रहा है, तो ये दोनों अनुपात अगर त्रिभुज देखा जाए कौन सा बना रहे हैं, तो भाई एक साइड ये ले रहे हो पूरा, भाई यहां से यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है, इसी तरह ये यहां आ रहा है, फिर यहां का अनुपात आ रहा है, तो ये पूरा बना क्या रहे हैं, एक त्रिभुज PQR बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, PQR, और इस PQR में आप क्या देख पा रहे हो, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR, और ये तो तभी पॉसिबल है जब ये बिंदु जो है इससे जो रेखा खींची गई, अर्थात EF समांतर किसके हो, QR के, क्योंकि थेल्स परिमेय के व्युत्क्रम में आपने क्या देखा था कि अगर अनुपात बराबर हो तो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसमें लगा दीजिए, अतः थेल्स परिमेय के व्युत्क्रम से क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रम से EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के, और यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से त्रिभुज के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप इसके एक बार 2 बार फिर से रिवाइज करके अच्छी तरीके से तैयार करें।
आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।